जय मसीह की ग्रेस मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे और प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद करते कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आया हूँ। संदेश में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल घंटी को बजाना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक से अधिक ज़्यादा से लोग अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को आप शेयर करें ताकि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे सके और परमेश्वर के अनुग्रह आपके परिवार पर हो सके। आइए हम परमेश्वर संदेश की तरफ चलेंगे। परमेश्वर का संदेश है, झूठे भविष्यताओं से आप सावधान रहें। साथ ही इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे झूठे भविष्यता आपको मिलेंगे जो परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर तोड़ मोड़ कर अपने आप को ईश्वर बनाने की कोशिश करेंगे और अपने आप को परमेश्वर बनाने की कोशिश करेंगे। साथियों, मैं आज जो सुबह फेसबुक को देख रहा था, वहाँ पर मैंने देखा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, और उसने परमेश्वर के वचन को लेकर तोड़ मोड़ कर कहा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है और मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मुझे परमेश्वर ने भेजा है। वो अपने आप को इस नाम को दे रहा है, पवित्र शास्त्र बाइबल में जोड़ रहा है। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कह रही है, इस बात को ध्यान रखें। पवित्र शास्त्र बाइबल बताए कि तुम्हारे बीच में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। साथियों, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, खड़े होंगे, और इस बात को ध्यान रखना, तुम भरमा मत जाना। साथियों, मैं आज परमेश्वर के संदेश को आपकी तरफ लेके चलना चाहूँगा ताकि आप परमेश्वर के संदेश को समझें और परमेश्वर के संदेश को आप जानें। और देखिए, परमेश्वर के वचन में जब आप और मैं पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती 7 अध्याय उसके 15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो और भेड़ों जो तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंत में वे फाड़ने वाले भेड़ियां हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं जो आपके मेरे बीच में जो आएंगे वो अंत में अपना रूप, अपना हकीकत, अपनी सत्य को प्रकट करेंगे, आपको भरमाएंगे, आपको गलत शिक्षा देंगे, आपको गलत ईश्वर के बारे में बताएंगे, आपको परमेश्वर से दूर करेंगे और आपको परमेश्वर के आराधना से दूर करेंगे, परमेश्वर के दर्शन से दूर करेंगे और परमेश्वर के वचन से दूर करेंगे। परंतु साथ ही इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर के वचन लिखा है कि तुम्हें कोई भरमाने नहीं पाए और तुम्हें कोई गलत शिक्षा में लेके नहीं जा पा। साथियों, तो इसलिए साथियों, परमेश्वर के वचन में आप और मैं यहाँ पर देखा, इसी प्रकार जब आप और मैं इसी प्रकार मरकुस और उसका 2 अध्याय है, जब आप और मैं पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है 13 अध्याय में, मरकुस 13 अध्याय उसके 22 आयत में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मालूम चलेगा। साथी, देखिए क्या लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। ध्यान रखिएगा, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता। पहली बात, संसारिक झूठे दुनिया में खड़े हो जाएंगे जो झूठे अपने आप को ईश्वर बनाएंगे, संसार के अंदर अपने ज्ञान के द्वारा कहेंगे मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, अपने वचन के द्वारा कहेंगे मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। परंतु बाइबल भी कहती है उसके बाद मसीह झूठे, ध्यान रखिएगा, जो मसीह का जो शब्द किया गया पवित्र शास्त्र बाइबल में, वो जो प्रभु के पीछे चलने वाले मसीह नहीं है, परंतु वो संसारिक मसीह होंगे जो अपने आप को मसीह में घुसाकर या मसीह में ठहरा कर वो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। और बाइबल कहता है कि बात परमेश्वर बताने का, झूठे मसीह भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और ये चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो तुम चुने हुए को भरमा दे। साथियों, आज परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आपके बीच में, मेरे बीच में ऐसे झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे कि आपको चिन्ह दिखाएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, ताकि आपके बीच में आकर, ताकि आपको, मुझे जो परमेश्वर को मानते हैं, सच्चे दिल से परमेश्वर पीछे चल रहे हैं, सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकार रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वह आपको वो भरमा दे। साथियों, और वो चुने हुए को भरमाएंगे। मजबूत लोगों को शैतान तोड़ने की कोशिश करता है। साथियों, मजबूत लोगों को शैतान मसीह में से हटाने की कोशिश करेगा, वचन से हटाने की कोशिश करेगा, परमेश्वर संगति से हटाने की कोशिश करेगा। पर साथियों, इस बात को ध्यान रखें, जब तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो समझ जाइए वह इंसान नहीं, उनके अंदर झूठा भविष्यवक्ता, शैतान काम कर रहा है जो आपको, मुझे मसीह से हटाना चाहता है। साथियों, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर वचन मत्ती 24 का जब आप और मैं यहाँ पर देखते हैं, मत्ती 24 अध्याय में, तब आपको मालूम पड़ेगा 27 आयत में, क्योंकि ऐसे बिजली से पूर्व होकर निकल पश्चिम तक चमकती वैसी मनुष्य का पुत्र भी आना होगा।
इस बात को ध्यान रखिएगा, आप और मैं परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, आपको मुझको भरमाएंगे कि अरे आप तो अभी आपका प्रभु आने वाला नहीं है, अरे ये तो सब प्रभु यीशु मसीह ने झूठ बोला है, अरे ये तो सब उसके चेले भी उसके इंतजार करते करते मर गए। और कहेंगे अरे कुछ नहीं है, हाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे चलो, अरे वहाँ पे तो बहुत खुशी है, वहाँ तो बड़े संगति है, वहाँ पे तो बड़ा अच्छा लगता है। परंतु साथियों मैं बताना चाहता हूँ, जब ऐसा आपको लोग कहें, आपको फरमाएं, तो इस बात को ध्यान में पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, तुम समझ जाना, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता का समय साथियों हो चुका है। साथियों जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना, और जब उसके वचन को हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 1 से लेके 6 तक पढ़ेंगे। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, कई ऐसे लोग आएंगे कि आप और मैं हर आत्मा को परखेंगे नहीं। हाँ, यहाँ पे प्रीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया। आपको मुझे उस आत्मा को परखना है कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। साथियों जब साथियों आप और मैं हम परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर की आत्मा को परखते हैं तो आपको पता चलेगा क्या यहाँ लिखा, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं और परमेश्वर की आत्मा तुम पर इस रीति से पहचान सकते हो, जैसा आत्मा मान लेते कि यीशु मसीह में होकर आया, जैसा कि बाइबल लिखा है मसीह में होकर आया। इस बात को ध्यान रखिएगा, मसीह शरीर में होकर आया वरन परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वह जो मसीह के विरोध के आत्मा है जिनकी चर्चा तुम सुन चुके हो। साथियों परमेश्वर का वचन आपको मुझसे यहाँ पर कहता है शायद में, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर नहीं जानता वह हमारी ओर नहीं सुनता। यदि आप परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है हम मसीह के हैं और परमेश्वर वचन लिखा है कि आप परमेश्वर के होने के बाद आप प्रभु की बात को नहीं मान रहे, परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप शैतान से पैदा हुए लोग हैं और आप गलत शिक्षाओं में मन लगाने वाले लोग हैं। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, गलत शिक्षाओं पे मन नहीं लगाएं। हालेलुया। यदि आप गलत शिक्षाओं पर मन लगाते हैं तो शैतान आपके जीवन में काम करता है। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाले मसीह विरोधी भी, हालेलुया, बाइबल का मसीह विरोधी होंगे जो आपको मुझको भरमाएंगे। 11 में लिखा है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है उनके बुरे कामों में साझी ना होना। साथियों परमेश्वर वचन लिखा है कि तुम्हारे बीच में झूठी शिक्षा, जो 9 में देखिए, जो मसीह शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता तो उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो उसकी शिक्षा पर स्थिर रहता है उसके पास भी पुत्र भी है। जो परमेश्वर में बढ़ जाता है और इस शिक्षाओं में खड़ा नहीं रहता है, तो बात को ध्यान रखिए, उनके पास परमेश्वर नहीं, परंतु बाइबल लिखा है जो शिक्षाओं को मानता है उनके पास परमेश्वर का पुत्र भी है। साथियों परमेश्वर का वचन आपको मुझे यहाँ पर बताते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब आपको मुझे यहाँ पर पता चलेगा। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 5 में देखिए, जो भक्ति का भेष धरेंगे पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे भी परे रहना। बाइबल बताते हैं ऐसे लोग भी आएंगे जो कहेंगे कि भाई हम भी तो यीशु मसीह के, हम तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना जानते हैं, वचन बताना जानते हैं, पर बाइबल बताते वो भक्ति का रूप रखेंगे, परंतु बाइबल बताते उनकी बातों को आप यकीन मत करना, उनकी बातों को नहीं मानना, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना। यदि आप उनकी बातों पर विश्वास करेंगे और उनकी बातों को मानेंगे तो ध्यान रखना आप भी झूठे भविष्यवक्ता की बातों पर क्या करेंगे, मन लगाएंगे, और आप झूठे भविष्यवक्ता की बातों को मानेंगे। साथियों इसलिए परमेश्वर वचन लिखा है कि उन बातों पर तुम कभी मत विश्वास करना। और दूसरा तिमुथियुस का 4:3 में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन लिखा है, ऐसे समय होगा कि आपके बीच में, मेरे बीच में, चर्च में, बाहर, सब जगह कि खरे उपदेश ना सह सकेंगे। और साथियों आज हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है। साथियों मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन से ना ज्ञान होने के कारण परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ कर बताकर, और कुछ ऐसे विश्वासी जो तोड़ मोड़ कर बताते हैं, उनकी बातों में इंटरेस्ट रखते हैं, पसंद करते हैं, और वो ऐसे लोग हैं साथियों कि जो संसार में रहना चाहते हैं और थोड़ा प्रभु में रहना चाहते हैं। वो संसार का मजा लेना चाहते हैं, प्रभु का मजा लेना चाहते हैं, परमेश्वर राज्य में जाना चाहते हैं और संसार के राज्य में रहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु का वचन लिखा है, जब आप और मैं परमेश्वर, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग उपदेश, खरा उपदेश ना सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं
के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हालेलुया। कानों की खुजली के कारण साथियों, हालेलुया, परमेश्वर वचन लिखा है अपने लिए उपदेशक को बटोर लेंगे। साथियों, परमेश्वर वचन कहता है आप झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें। ऐसे बहुत लोग संसार में आएंगे कि बाइबल को लेकर प्रचार करेंगे और कहेंगे परमेश्वर का पुत्र मैं हूँ। साथियों, मैंने एक व्यक्ति का नाम सुना जो फेसबुक पर मुझे बहुत बुरा लगा। उसने सबके सामने ये शेयर किया है और उसको कोई टोकने वाला नहीं था, परंतु मैं इस संदेश के द्वारा कहना चाहता हूँ वो जो सत्यपाल जो सत्यपाल जो है, रामपाल जो भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो संत रामपाल जी जो हैं, उसने कहा बाइबल के वचन को लेकर तोड़ मोड़ कर बताना चाहा और उसने कहा यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। साथियों, ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से, ऐसे झूठे पाखंड वालों से, ऐसे झूठे जो वचन बताने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और आप भरमाने नहीं पाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है साथियों, आज यदि आप परमेश्वर के वचन को स्ट्रॉन्ग के साथ खड़े रहते हैं, विश्वास के साथ खड़े रहते हैं, मैं चैलेंज करता हूं आपको, मसीह यीशु के नाम से कोई भी मसीह को ललकार नहीं सकता। हालेलुया। साथियों, आपको पता है जब इस बात को पता चला इस्राएली लोगों को ललकारने के लिए गोलियत आया और जब पता चला शमूएल ने कुछ नहीं कहा, आकर उसका सामना किसने किया? दाऊद ने किया, जो भेड़ बकरी को चराने वाला। यदि आप और मैं मसीह कम्युनिटी एक साथ रहती है, एक साथ सारे चर्च रहते हैं, एक विश्वास के साथ सारे चर्च रहते हैं। मैं आज मसीह के साथ बताना चाहता हूँ, मसीह देह के साथ बोलना चाहता हूँ। हमारी मसीहत पर, हमारी मसीह कम्युनिटी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, क्रिश्चियनिटी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता और नहीं कोई बाइबल के वचन को तोड़ मोड़ कर आले खिलाफ पेश कर सकता है फेसबुक पर या यूट्यूब पर। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, हम एक रहें और मसीह के जो लोग संदेश जो झूठा, हालेलुया, जो मसीह बनकर झूठा संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, संसारिक के लोग अपने आप को ईश्वर बताने की कोशिश कर रहे हैं साथियों, और बाइबल को गलत वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उन्हें रोकें और उन्हें खरा संदेश देकर उन्हें सुधारें और परमेश्वर के वचन के पास, बाइबल बताती है उन्हें परमेश्वर पास लेके आए। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आप और मैं, हम झूठे भविष्यवक्ताओं से खड़े रहें, बचें, झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ खड़े नहीं हों, उनसे बचें और उन्हें सही शिक्षा देने के लिए, हालेलुया, और उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी बुद्धि ज्ञान को खोल दे ताकि सही रास्ते में चल कर। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है झूठे भविष्यवक्ताओं से आप और मैं सावधान रहें। साथियों, परमेश्वर के वचन को सुनकर आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं कहना चाहता हूँ इस संदेश को आप अपने लोगों के साथ बांटते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे और आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको आशीष देंगे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके परिवार, आपके लोगों में आशीष दें। आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो झूठे भविष्यवक्ता के बारे में संदेश जो सुन रहे हैं, यीशु के नाम से प्रभु आप आशीष करें, अनुग्रह के इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आपकी महिमा में प्रभु 4 गुना परमेश्वर आशीष करें। धन्यवाद देते प्रभु, सब पुत्र आत्मा सप्त हैं और यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मानते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।